अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैराफियत के साथ होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने रात को शुरू किया है क्योंकि मैं दिन में आज बिजी थी और आज रात 13 रजब की थी, तो उन चीज़ों में ही बिजी थी। मैंने कज़न के घर जाना था क्योंकि उनका घर बन गया था, तो वो लोग शिफ्ट हो गए थे। घर अभी बन रहा है लेकिन कुछ हद तक बन गया था कि शिफ्ट तकरीबन वो हो गए हैं, चीज़ें कुछ रख दी हैं। तो मैंने कहा क्यों ना उनके घर देखने चलें। अम्मी और सब हम लोग गए उनके घर, तो माशाल्लाह खूबसूरत था घर, काफ़ी ज़्यादा। अल्लाह उनके नसीब में करे। और हिजाब मेरे साथ थी, अनीक भी मेरे साथ था, मतलब हम सभी थे, बाबा घर में थे बस। तो हमने सोचा कि हम जाएं, केक वगैरह लेके जाएं। 13 रजब की रात है और इतना मुबारक दिन होगा 13 रजब का। तो हमने सोचा कि हम वहाँ पे जाके उनके घर में, नए घर में केक कट करते हैं ताकि बरकत हो उनके घर। मेरी कज़न के घर के साथ एक और घर था, उधर भी मेरी एक मामू की बेटी रहती है, तो वो लोग भी इधर आ गए थे। तो सब माशाल्लाह अच्छा सब इकट्ठे हो गए थे, तो अच्छा सा शुगर लगे था। मैंने कहा क्यों ना मैं इनका घर प्रॉपर वाला देख कर आऊँ जितना बना है, क्योंकि अभी कुछ हद तक बनने वाला रह गया था, कुछ रूम्स बने थे और कुछ नहीं। तो ऊपर जाके हम देखते हैं कि कैसा, मतलब इनका घर का ये टेरिस था इनका, बहुत ही प्यारा बना हुआ था। बाहर से तो बहुत प्यारा लगता है लेकिन यहाँ से इतना छोटा नहीं है, अच्छा है, खूबसूरत है। और ये वाला रूम अभी बना नहीं है, ऊपर वाला पोर्शन बस एक रूम बना है, बाकी अभी बनने हैं। तो हमने सोचा कि चलो जितना बना है वो तो देखे ना, फिर बार बार आना कौन सा आसान होता है। उसके बाद हम लोग जी सारा घर देखा और हिजाब को संभालना यहाँ पे इतना मुश्किल हो रहा था, इधर उधर भागने के बाद जी हम लोग सबसे ऊपर वाले पोर्शन में गए। वहां पे कोई रूम नहीं था, सिर्फ बैठने के लिए कुछ जगह थी। और यहाँ पे साथ में एक स्टोर बन रहा था, वो भी अभी बना नहीं था प्रॉपर तरीके वाला। तो मैं बच्चों को लेके जल्दी से नीचे आई हूँ ताकि गिर ना जाएं। उसके बाद ये छोटी सी मेरी कज़न की बेटी थी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी। और मैं केक, आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला कौन क्यों लेकर आई है, क्योंकि ये केक मुझे बहुत पसंद था मुझे भी पसंद है, बल्कि सबको पसंद होता है मेरे ख्याल में, ताकि बड़े भी खा सके। और मैं क्रीम वाला कोई केक इसलिए नहीं लाई कि क्योंकि गला सबका खराब हो जाता है, आजकल मौसम भी अजीब सा है। तो ये समोसे कज़न लाया था जल्दी से, क्योंकि गरम गरम तो थे लेकिन टूटे हुए थे। क्यों आज रात 13 रजब थी तो काफी ज्यादा कहता वहां पे रश था, तो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो जैसे इसके बाद जी यहाँ पे हमने साइड पे चाय बनाई, क्योंकि फैमिली में ही सब लोग थे तो इजीली चाय तो फिर जाहिर है पीनी थी सबने। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी चाय बनाई और समोसे जो हैं वो हम लोगों ने बाहर निकाले एक ट्रे में। तो वैसे सारे टूटे हुए थे, तो हमने कहा चलो पेट में जाने हैं ना, कोई बात नहीं, खा लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने छोटा सा ये डेकोरेट किया, क्योंकि आज रात 13 रजब थी और एक खुशी की रात है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि 13 रजब से ज्यादा खुशी की रात कोई भी नहीं हो सकती एक मोमिन के लिए, क्योंकि हमारे मौला की पैदाइश का दिन है, विलादत का दिन है। तो ये इससे ज्यादा खुशी की बात है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से केक कटिंग की, क्योंकि हम लोगों ने इसके बाद घर जाना था। ये जो मुझे ये छोटा सा हीटर इतना पसंद है फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की ये चीज़ है। मैंने सोचा मैं भी इस तरह का लाजमी लूंगी, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने घर निकलना था, क्योंकि अगले दिन हम लोगों ने जाना था गाँव, वहाँ पे जश्न था माशाल्लाह से। तो सुबह सुबह जी हम लोगों को लेने आ गई मामा की कज़न है, वो हम खाला ही उनको कहते हैं। तो मेरी खाला ने, क्योंकि वहाँ पे कुछ पढ़ना था जश्न के लिए, तो हम लोग उनके साथ ही गांव चले गए, ताकि हम लोग भी, मतलब कि कोई भाई तो था नहीं जो हमें ले जाता, तो भी खाला ही हमें साथ ले गई। ये जो हमारा इमाम बरगाह है गाँव का, बहुत ही खूबसूरत अंदर से बना हुआ है। तो हमारे गाँव का मेन जो है ये इमाम बरगाह है। तो ये जी देख सकते हैं आप, डेकोरेशन कितनी खूबसूरत की गई है, क्योंकि इतना खुशी का दिन है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है एक मोमिन के लिए, तो ख़ास तौर पे तो सबको खुशी होनी चाहिए, हमारे मौला की विलादत है ना। तो ये आप इमाम बरगाह को देखें कितना प्यारा डेकोरेट किया गया फ्रेंड्स। मैं अंदर भी जाके आपको दिखाऊंगी कि ये किसी डेकोरेशन वालों ने नहीं किया, इतनी प्यारी खूबसूरत डेकोरेशन जो है वो मेरी कज़न्स ने की थी, तो खुद अपने हाथों से दोनों बहनों ने और उनके भाई ने। तो अभी ये देखें कितना प्यारे तरीके से उन्होंने सजाया हुआ है सारा इमाम बरगाह। तो यहाँ पे, और ये कोई इतना बड़ा इमाम बरगाह नहीं है फ्रेंड्स, के बहुत जो हाई लेवल का बहुत बड़ा इमाम बरगाह तो वो वाला नहीं है, एक छोटा सा इमाम बरगाह है हमारे गांव में। तो लेकिन ऊपर से डेकोरेट करके इतना खूबसूरत लग रहा था फ्रेंड्स, के बच्चे और सब बहुत, मैं तो बहुत शॉक्ड हो गई थी। ये डेकोरेशन मेरी कजन्स ने की है, मतलब लाइक बहुत ज्यादा, ये डेकोरेशन वाले इतनी बड़ी डेकोरेट कर सकते हैं मेरे ख्याल में। लेकिन वो बेचारियां पूरी रात जो है उन्होंने मेहनत की और ये सारा उन्होंने डेकोरेट किया। रात को भी जश्न हुआ था लेकिन हम लोग नहीं आ सके थे क्योंकि हमारे पास कोई हमें छोड़ने वाला नहीं था।
तो इसके बाद हमने कहा चलो हम सुबह जाएंगे, खाला से बात होगी थी, वो हमें फिर साथ ले, क्योंकि उन्होंने जश्न पढ़ना था। उसके बाद जी हम लोगों ने सारा इमाम बारगाह आपको दिखा दिया है, जो ये मेन स्टेज है और ये जरी बनी हुई है जो प्यारी सी खूबसूरत सी करके। तो उसके बाद उन्होंने हमें चाय और थोड़ा सा एहतमाम किया, चाय वगैरह हमारे सामने पेश किया। और ये आप केक देख सकते हैं कितना खूबसूरत है फ्रेंड्स, ऊपर जश्न मौलूद काबा लिखा हुआ है। तो इमाम अली इस्लाम की पैदाइश जो है ना फ्रेंड्स, वो हुई थी काबा के अंदर, विलादत। तो ये वाली सादत आज तक किसी को मतलब कि यहाँ पे जश्न होने के बाद आप ये खूबसूरत से चावल देख रहे होंगे, ये कोई पुलाव नहीं है, ये स्पेशल किस्म का उन्होंने जर्दा बनाया हुआ था, बहुत अच्छे नट्स अंदर ऐड किए हुए थे, बहुत मजे का था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि छोटे छोटे गरीब बच्चों को बिठा के दस्तरखान पे लगा के खाना खिलाया था। इसके बाद हम लोगों ने निकलना था साहिवाल के लिए, तो मामू की रास्ते में कॉल आ गई कि डेयरी फार्म से होते हुए जाइएगा, क्योंकि खाला यही थी तो उन्होंने मिलना था वहां पे मामू से। और ये मेरी खाला की छोटी सी बेटी है जो कि गॉड्स और हर चीज को देख के इतनी हैप्पी हो रही थी, माशाल्लाह। छोटी सी है, टेस्ट बहुत है हिजाब की तरह और लगती भी सेम हिजाब है। तो ये छोटे छोटे ये जो गोद छोटी सी है, इससे डर रही थी और हम लोगों ने कहा कुछ नहीं कहेगी, लेकिन इसके बाद उसने गोद में भी उसको उठाया हुआ था। और यहाँ पे जी हम लोगों ने डेयरी में खाला ने सब कुछ देखना था साथ साथ, तो मेरी ममानी इनको दिखा रही थी सारा। जी हम लोगों को लेट हो रहा था, हम लोगों ने साहिवाल के लिए निकलना था, क्योंकि खाला ने पहले हमें छोड़ना था हमारे घर और उसके बाद उन्होंने घर जाना था, क्योंकि उनके बच्चे जो बाकी हैं वो वेट कर रहे थे। और हम लोग घर आ चुके थे और आप लोग ये देख रहे होंगे साथ उन्होंने हमें न्याज दी थी घर वालों के लिए कि आप साथ भी लेके जाएं। ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स मजे का जर्दा था, जिसमें तमाम किस्म के नट्स ऐड किए हुए थे उन्होंने, और साथ में पुलाव था और एक और किस्म का जर्दा था, साथ में मीठे चावल थे, बहुत मजे के थे दोनों। सब ये था 13 रजब का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट लाइक शेयर भी कर दिया।